हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंजलि और मैं खुद एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी शुरू हुई थी और उसके बाद मैंने कैसे चूज़ किया कि मेरे लिए कौन सा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स राइट रहेगा। ठीक है, तो आपको बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, आई एम डैमली श्योर कि बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लो, बहुत ट्रेंड में है। और कहीं ना कहीं आपको एक ना एक बंदा मिल ही जाता है जो कहता है डिजिटल मार्केटिंग करो, बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपने सुन लिया, अब आप क्या करेंगे, गूगल पे जाके टाइप करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। द मोमेंट यू टाइप दिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यू विल गेट एन नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास आने लग जाएंगी। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री में, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 400 रुपये में, 1000 रुपये में, 1200, 11,000, 20,000, 25,000, 50,000, इवन 2 लाख या 3 लाख तक के भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको मिल जाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा चूज़ करना है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप कौन सा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको लेना चाहिए और क्यों। सबसे पहले तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनने वाले हैं, ठीक है, तो आपको पहले इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप तभी ले रहे हैं, है ना, या फिर हो सकता है आपको नॉलेज हो। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं डिजिटल मार्केटिंग में, बिल्कुल भी आपको नॉलेज नहीं है कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक पहले फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लीजिए। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देती हैं, जिसमें आपको पता लगेगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्या है, किस बारे में है। अब ये कोर्स जो होता है इसका टाइम पीरियड बहुत ही छोटा होता है, 2 डेज़ या फिर 3 डेज़, और इसमें करीबन 10 या 12 वीडियोज़ होती हैं। ठीक है, और क्या होता है इससे फ़ायदा कि आपको भी पता लगेगा कि मेरा जो एलिजिबिलिटी लेवल है। सबसे बड़ी बात होती है ये कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जितना लोग कहते हैं कि बहुत ही आसान है, उतना है नहीं। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कुछ लोगों के समझ में तो आ जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों के समझ में नहीं आती हैं। तो आप लोग अपने आप को भी इवैल्यूएट कर पाएंगे कि मैं इस कोर्स के लायक हूँ या नहीं हूँ। अब आप जब फ्री कोर्स ले लेते हैं तो आपको समझ में आ गया कि हाँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैं करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ। तो अब आप डिजिटल मार्केटिंग का पेड कोर्स की तरफ जाते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा पेड कोर्स लेते वक्त। जब आप कोर्स परचेज करने जाते हैं, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे साइट्स, बहुत सारे एड्स आपको दिखाई देंगे। अब आप उनमें से कैसे चूज़ करें कि डिजिटल मार्केटिंग का कौन सा कोर्स बेस्ट है और कौन सा बेकार है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, फ्री डेमो लेना चाहिए। ठीक है, हर एक चीज़ का फ्री डेमो लो। हर कोई फ्री डेमो कोर्स ज़रूर देता है जिसमें वो बताता है कि मेरे कोर्स में ये होने वाला है, वो होने वाला है। ठीक है, फ्री कोर्स लेने से, फ्री डेमो लेने से ये फ़ायदा है कि आपको पता लगेगा कि वो मेंटोर आपको किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अगर वो मेंटोर खुद ही आपको एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ भी प्रैक्टिकल दिखाई नहीं रहा है, सिर्फ थ्योरी थ्योरी थ्योरी, जस्ट 2-4 डेफिनेशंस हैं और बस रूल्स रेगुलेशंस पहले शुरू हो गए हैं, तो आपके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझना। ठीक है, तो फ्री डेमो लेके ही डिसाइड करना कि कैसे मुझे कोर्स ख़रीदना है। उसके बाद आता है मेंटोर स्टूडेंट इंटरेक्शन। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट इंटरेक्शन हो रही है वो कैसी हो रही है, इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। चाहे वो मेंटोर से हो, चाहे वो आपका पूरा उस कंपनी से हो जो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अगर उस कंपनी और डिजिटल मार्केटिंग के मेंटोर, मेन तो मेंटोर ही हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं, है ना, अगर आपके मेंटोर की और आपकी इंटरेक्शन अच्छी नहीं है तो क्या होगा, इसका नुकसान आपको बहुत आगे तक झेलना पड़ेगा। क्या होगा कि जितने भी ड्यूरेशन का कोर्स है तब तक आपको मेंटोर की कही हुई बात समझ में नहीं आएगी, बाकियों को समझ में आएगी क्योंकि उनके लिए वो मेंटोर अच्छे हैं,
हो सकता है आपको समझ में ना आए, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंटोर चूज़ करेंगे। आपके अकॉर्डिंग मेंटोर कोई सा अच्छा हो सकता है और मेरे अकॉर्डिंग मेंटोर कोई सा अच्छा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि हम दोनों के लिए ही एक मेंटोर अच्छा हो, तो ये हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए हमें किसका समझ में आ रहा है। थर्ड इज़ मॉड्यूल्स एंड टाइम पीरियड। तो जैसे आप कहते हैं सिलेबस होता है ना, जो सिलेबस होता है कोर्स का, तो उसको मॉड्यूल्स कहते हैं यहाँ पे। मॉड्यूल्स और टाइम पीरियड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर आप देखने को ऐसा मिला है कि बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, 45 मॉड्यूल्स ऐसे बना के रख देते हैं, और कंटेंट जो होता है वो क्या होता है, रिपीटेड होता रहता है। पर इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कंटेंट आपको ज़्यादा मिले, आप इस चीज़ पे फोकस करें, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप फ्री डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेकर आए हैं तो आपको पता होगा कि कौन कौन से एरियाज़ होते हैं जो कि हमें इन मॉड्यूल में मिलेंगे डिटेल में, ठीक है। आपको डिटेल कंटेंट में जाना है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से बस सीख लिया। ये डिजिटल मार्केटिंग आपको अगर सीखते भी हैं आप इस तरीके से तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसका सिर्फ पैसा वेस्ट है। टाइम पीरियड मतलब कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 6 महीने तक हो बस काफ़ी है उतना, ठीक है। 6 मंथ से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 मंथ से ज़्यादा ऊपर देना हम भी प्रेफर नहीं सम करते हैं कोई लोग, ठीक है, उनको और भी काम होता है, तो इस वजह से। और अगर आपको वीकेंड या फिर वीकडेज़ में कोर्स हो रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है कि मेंटोर कैसा है और वो इंस्टीट्यूशन कैसा है। तो अगर आपको वीकेंड पे भी कोर्स मिलते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वीकेंड कोर्स है तो ख़राब है, कुछ लोग का ये भी नोशंस होते हैं, है ना। मेंटोर्स की प्रोफेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। हमेशा जितने भी डिजिटल मार्केटिंग मेंटोर्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पर अपनी जर्नी दिखाते हैं, वो आपको देखनी है कि पहले वो क्या थे, फिर अब वो क्या बन गए हैं। तो आपको वो देख के डिसाइड ज़रूर करना है। अगर किसी को जस्ट 4 मंथ्स का एक्सपीरियंस है और वो आपको एज अ टीचिंग करने आ रहा है, तो आप खुद ही इवेलुएट कर सकते हैं कि वो किस तरीके से आपको समझाएगा। हो सकता है वो समझाने में अच्छा भी हो, बहुत ही अच्छा तरीके से उसने सीख लिया हो, लेकिन उसका एक्सपीरियंस कम है, उसने कम कंपनीज के संग काम किया होगा। एज़ कम्पेयर टू दिस, अगर आप किसी ऐसे मेंटोर के पास जाते हैं जिसके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, लेकिन उसने मल्टीपल कंपनीज के संग भी काम किया हो, ऐसा ना हो कि एक ही कंपनी है उसी के संग वो करता जा रहा है और अब वो पढ़ाने के लिए आ गया, ऐसा भी नहीं चलेगा। डिफरेंट बिजनेसेस के संग उसने काम किया हो, हेल्थ बिजनेस, एजुकेशन, रियल स्टेट, सबके संग काम किया हुआ हो, कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट उठाया हुआ हो उनका, और उस तरीके से आपको हैंडल करे, वो उसके एक्सपीरियंस बताए, तो वो बेटर मेंटोर है। इसके बाद आता है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। इंटर्नशिप तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंटर्नशिप ये लगा लीजिए आप कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं डिजिटल मार्केटिंग के। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, उसके बाद अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की है तो आपको बहुत आगे फेस करना पड़ेगा। नोबडी विल कंसिडर यू इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब और यू आर डूइंग अ बिजनेस। इंटर्नशिप इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। इंटर्नशिप करने से दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये कि हमें प्रैक्टिकली उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए मिल जाता है। सेकंड थिंग, गलतियाँ, जो मिस्टेक्स आप करेंगे इंटर्नशिप में आपको वो करेक्ट करके देंगे, लेकिन अगर आप वो गलतियाँ अपने मेन बिजनेस या जॉब में कर देंगे तो आपको या तो अपने सुपरवाइज़र से डांट पड़ेगी या फिर आपको बिजनेस में होगा लॉस, ठीक है। तो इंटर्नशिप में आप भर भर की गलतियाँ कर लो, कोई कुछ नहीं कहता आपको, लेकिन अगर आपने मेन स्ट्रीम में आकर के ऐसी गलतियाँ करी तो आपको बहुत बड़ा हर्जाना इसका भुगतना पड़ सकता है। टेस्टिमोनियल्स आता है। टेस्टिमोनियल्स तो ऑब्वियसली सब लोग रीड करते हैं, आप भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि 8 में से अगर आपको 10 में से आपको अगर 2 खराब टेस्टिमोनियल्स मिले तो अब आप उस कोर्स को छोड़ दोगे, बिकॉज ये सारे फैक्टर्स फिर कहाँ गए, है ना। ये सारे भी तो देख के आए हो आप, ये सब तो उस कोर्स में मिल रहा है और आपको बस टेस्टिमोनियल में बोल रहा है कि ख़राब है, 2 लोग बोल रहे हैं वो भी, तो आप इस तरीके से
एक बड़े से कोर्स को डिक्लाइन नहीं कर सकते, तो आपको उस तरीके से पॉजिटिविटी के संग चलना है। अब बात आती है कि जब आपने कोर्स परचेज कर लिया, अब मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स जो हैं वो कोर्स परचेज तो कर लेते हैं, अब आ जाती है सारी की सारी जिम्मेवारी मेंटोर के ऊपर। ठीक है, मेंटोर पढ़ाता जा रहा है, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि स्टूडेंट्स उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सपोज़ डिजिटल मार्केटिंग का आज कोई चैप्टर है वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर, तो वेबसाइट डेवलपमेंट का पूरा हो गया है थ्योरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी दिखा दिया गया है, लेकिन आपने उसको क्या किया, घर में आके ट्राई नहीं किया या फिर अपने ही प्रोजेक्ट पर ट्राई नहीं किया उसको। तो अब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब आपको वो चीज़ दी जाएगी हैंडल करने के लिए, तो आप उसको हैंडल कर ही नहीं पाएंगे, ना ही आपको वो याद रहेगा कि स्टेप्स क्या थे। तो ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है। अगर आपने कोर्स ले ही लिया है, मन बना ही लिया है, तो आप अच्छे से कीजिए उसको। मेंटोर स्टूडेंट इंटरेक्शन, पहली बात, मेंटोर जो पढ़ा रहा है और स्टूडेंट जो उसकी बात सुन रहा है, पहले पूरी बात को सुनिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बीच में ही बोल पड़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पूछते रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। पहले उस मेंटोर की पूरी बात सुनिए आप, लिसनिंग स्किल्स को ज़्यादा टाइम दीजिए। जितना आप ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा ग्रास्प कर पाएंगे। उसके बाद वो कैसे कर रहा है उस काम को, वो देखिए। ठीक है, देन अब आपको उससे इंटरेक्ट करना है। लास्ट में अपने जितने भी क्वेरीज हैं वो पूछ के रख लीजिए या साइड में लिख लीजिए। अब लास्ट में आपको इंटरेक्ट करना है, या आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है और आपको पूछना है वो अपने मेंटोर से, तो आप इस तरीके से पूछ सकते हो। नेक्स्ट आता है कि एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स वेल। अब आपको ये देखना है कि जो वो पढ़ा रहे हैं वो आपको आया या नहीं आया। वही मैंने कहा कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना तो पड़ेगा ही आपको, है ना। पता चला उन्होंने बोला कि कीवर्ड रिसर्च इस तरीके से होती है, आपने कीवर्ड रिसर्च करके देखी ही नहीं, तो आपको क्या पता लगेगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है ना। अगर आपको उन्होंने बोला बैकलिंक्स बनाओ, आई नो कि हो सकता है जो लोग न्यू हों उनको समझ में ना आ रहा हो मैं किस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, बट डिजिटल मार्केटिंग में ये सारी टर्म्स आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आपको सबसे मेन फोकस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे ही करना है, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी, लास्ट में आपको रिजल्ट्स जो आप चाह रहे हैं वो मिलेंगे। ट्राई टू गूगल मोर, ये हैबिट आप अभी से डेवलप कर लीजिए अगर आपके अंदर नहीं है तो। अब छोटे छोटे वर्ड का मीनिंग आपको नहीं बताया जाएगा कहीं पर भी। कहीं पर भी अगर आप सोच रहे हैं कि आपको छोटे छोटे वर्ड का मीनिंग बताया जाएगा, तो नहीं बताया जाएगा। जैसे कि कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ टर्म्स ऐसे हैं, जैसे ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, और ऐसी और भी बहुत सारी टर्म्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो वो टर्म्स हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे होते, वो वहीं यूज़ करते हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे उसको, अगर हमें कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो हम उसको गूगल करने की आदत डालेंगे। अगर गूगल पे उसका जवाब मिल रहा है तो हम वो ढूंढेंगे, नहीं तो सर से पूछेंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस ही समझ में नहीं आया आपको कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, तब आप पूछेंगे अपने मेंटोर से। ठीक है, अगर आपके अंदर गूगल करने की हैबिट नहीं है तो आप डेवलप कीजिए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी जो है वो बदल रही है रोज़, और आगे आपके मेंटोर्स हो सकता है आपके साथ नहीं रहें, हो सकता है कि वो आपके फ़ोन कॉल्स ना उठाएं, तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। इसलिए आपको गूगल करना, ब्लॉग्स पढ़ना, ऐसे ऐसे पेज को लाइक्स कीजिए जो इसमें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप चाहते हैं तो हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक की। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके बाद आता है डेवलप अ हैबिट ऑफ आस्किंग बट लॉजिकल क्वेश्चंस। वही बात है कि लॉजिकल क्वेश्चंस पूछने आपने। ठीक है, अगर आप ये पूछेंगे कि मैं, अगर आप बिज़नेस के बारे में पूछेंगे, ठीक है, तो और बिज़नेस के बारे में भी ऐसे वेग से क्वेश्चंस पूछेंगे कि इसका बिज़नेस कैसे होता है, उसका बिज़नेस कैसे होता है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट अदर पीपल फ्रॉम द क्लास। ठीक है, तो आप लोग को बहुत ही अलग तरीके से मतलब देखा जाता है।
यहाँ पे हम मार्केटिंग सीखना है हम, ठीक है। तो मार्केटिंग स्किल्स हमारे अंदर ऑलरेडी मान के चलते हैं कि है, किसी को कन्विंस करने की पावर है, मार्केटिंग यही होती है, ठीक है। तभी हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में हैं। तो इसलिए आप बेकार के क्वेश्चंस पूछ कर टाइम वेस्ट अगर कर रहे हैं तो अपना ही कर रहे हैं, ठीक है। कोर्स का ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं तो अपना ही बढ़ा रहे हैं। और असाइनमेंट मिलते हैं तो वो कीजिए और उसको चेक ज़रूर करवाइए। अगर आपका मेंटोर आपकी असाइनमेंट्स चेक नहीं कर रहा है तो बोलिए उनको कि करें वो, ताकि आपकी गलतियाँ आपको पता लगे। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है, अब क्या, व्हाट इज़ द स्टोरी नाउ? कोर्स ख़त्म हो गया, सर्टिफिकेट भी ले लिए भाई, हमारे पास 4 गूगल के सर्टिफिकेट हो गए हैं, 4 फेसबुक के हो गए, और 2 इंस्टीट्यूशन वालों ने दे दिए, इंटर्नशिप वालों ने भी दे दिए। अब क्या? अब आपको क्या करना है? अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की है ढंग से तो आप इंटर्नशिप ज्वाइन कीजिए। इंटर्नशिप से ही स्टार्ट करना चाहिए, और एक ऐसी इंटर्नशिप से स्टार्ट करना चाहिए जो पेड हो। कोशिश करें पेड वाली इंटर्नशिप हो, ठीक है। क्रिएट अ प्रोफेशनल रिज्यूमे। प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाना एक आर्ट है, ठीक है। मैं इसके बारे में आगे आपको एक वीडियो शेयर करूँगी कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग का एक रिज्यूमे तैयार किया जाता है। एक तरीके से अब आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं, ठीक है। तो आपके अंदर ये जो एक फीलिंग है कि दूसरों को कन्विंसिंग फीलिंग, वो आ जानी चाहिए अब, ठीक है। तो अब आप एक तरीके से खुद को मार्केट में बेचने चलते हैं कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ और मुझे जॉब चाहिए। तो मैं अपने रेज्यूमे जो है ना आपका, वो सोचे कि एड कॉपी है वो, जैसे ऐड चलाते हैं लोग सामान बेचने के लिए, इसलिए तरीके से आप ऐड चला रहे हैं रिक्रूटर्स को, ताकि वो आपको अपनी कंपनी में ले लें, ठीक है। अगर इस तरीके से करेंगे ना तो बहुत अच्छा रिज्यूमे बनेगा। बिल्ड हेल्दी कम्युनिटी। एक हेल्दी कम्युनिटी आपको बना के चलनी है। ऐसा नहीं है कि जो लोग आपके साथ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में जुड़े थे अलग थलग हो जाओ जी, बिल्कुल मेरे को किसी से मतलब नहीं है, वो मुझसे आगे ना निकल जाए, वो मुझसे पीछे ना निकल जाए। इस तरीके की चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं पहुंच पाएंगे, कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप साथ में रहेंगे, कम्युनिटी बिल्ड बना करके चलेंगे अपनी, तो आप रोज़ कुछ ना कुछ एक दूसरे से ही सीखेंगे, ठीक है। और जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है रोज़ डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, तो रोज़ एक नया चीज़ जब डेवलप हो रही है, अगर उसके बारे में पता नहीं होता तो जो वो कैंडिडेट है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो, उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो आप पॉडकास्ट सुनिए, पॉडकास्ट चैनल पे बहुत सारे न्यू इनोवेटिव लेसन्स हैं, वीडियोस देखिए, जो मर्जी आप करना चाहते हैं करिए, लेकिन आपको कम्युनिटी अगर आप रखेंगे तो आपको न्यू अपडेट्स ऑलरेडी मिलती रहेंगी। कीप अ स्पिरिट ऑफ लर्निंग। जो लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि अब मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अब मैं तो भाई 7वें आसमान पे हूँ, मुझे कुछ नहीं सीखना, ना ही अब लोग मुझसे सीखें, बल्कि मैं तो कुछ नहीं सीखूँगी या सीखूँगा, अब तो बस मैं सब कुछ आ गया मुझे। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको रोज़ लर्न करना है, इस तरीके की स्पिरिट रखनी है कि आपको रोज़ लर्निंग कर पाएँ आप। स्टे कॉन्फिडेंट। ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंट तो रहना ही पड़ेगा। को आप डिजिटल मार्केटिंग के एक तरीके से कह सकते हो कि मार्केटिंग के डॉक्टर बन जाते हैं आप, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के डॉक्टर, कहते हैं ना कि आई स्पेशलिस्ट होता है, ब्रेन स्पेशलिस्ट होता है, तो अब आप डिजिटल मार्केटिंग के स्पेशलिस्ट हो, ठीक है। इतना नॉलेजेबल बना लो अपने आप को कि कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको जवाब एकदम ऐसे चुटकियों में हाजिर हो जाना चाहिए कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज। क्योंकि अब आपको यही होगा, जब आप कंपनी में ज्वाइन करेंगे तब आपका बॉस आपसे पूछेगा कि मुझे ग्रो करना है इस तरीके से अपनी कंपनी को, तो मैं क्या ऐसा करूं कि ग्रो कर जाऊं मैं। और आप ब्लैंक होंगे उस टाइम पे, तो आपकी क्या वैल्यू होगी आप ये खुद सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे सेफ। तो ऐसा ही स्पिरिट बना के रखिए और राइट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही चूज़ करना है आपने। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।